वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम बताने जा रहे हैं मीन लगन के लिए योग कारक और मारक ग्रह। आज हम बताएंगे कि मीन लगन में योग कारक और मारक ग्रह कौन से होते हैं। मैंने मीन लगन की कुंडली बना ली है और लगन में 12 लिख लिया है। अगर आपके इस सेंटर वाले हाउस में 12 लिखा है तो आपकी मीन लगन की कुंडली है। और इसी तरह मैंने सेकंड हाउस में 1, थर्ड हाउस में 2, फोर्थ हाउस में 3 सभी लिख लिए हैं और उनके हाउस लोड भी लिख दिए हैं। ये मीन लगन की कुंडली है और इसके मालिक बृहस्पति देव हैं। अब हम इनके योग कारक और मारक ग्रह के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्र की। मीन लगन की कुंडली में चंद्र को 5th हाउस मिला है, जो कि एक ट्राइन लॉर्ड है, त्रिकोण का घर है और त्रिकोण का घर हमेशा ही अच्छा होता है। चंद्र और बृहस्पति की मित्रता भी है। अब हम कह सकते हैं मीन लगन के लिए चंद्र सबसे शुभ ग्रह है। वह अपनी दशा अंतर्दशा में मीन लगन को के जातक को अच्छे फल देगा। इस तरह हम बात कर लेते हैं, हम इसे चंद्र को शुभ की श्रेणी में लिख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मंगल देव की। मीन लगन की कुंडली में मंगल को 2 घर मिले हैं, एक सेकंड और एक 9th। अब सेकंड जो दूसरा घर है वो तो मारक घर है, 9th हाउस फिर ट्राइन लॉर्ड है, त्रिकोण का घर है। अब यहाँ ऋषि पराशर जी ने बोला है कि बृहस्पति मीन लगन की कुंडली के लिए जो मंगल है, चाहे उसे दूसरा घर मारक मिला है, फिर भी वो एक शुभ ग्रह है मीन लगन के लिए, क्योंकि बृहस्पति और मंगल की मित्रता भी है। इसलिए मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में 9th हाउस के फल ज़्यादा देगा। इसलिए हम कह सकते हैं मीन लगन में जो मंगल है वो एक शुभ ग्रह है। इसे हम शुभ की श्रेणी में लिख लेंगे। अब हम बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति एक तो लगन लॉर्ड है, एक उसे पहला घर मिला और एक 10th हाउस, दोनों ही केंद्र के घर मिले हैं। अब जब भी किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह को केंद्र के घर मिलते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। पर इस केस में क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति की 10th हाउस में आई है, और 10th हाउस एक अच्छा घर होता है और लगन का मालिक भी है बृहस्पति। इसलिए ये मीन लगन के लिए एक शुभ ग्रह है। अब हम कह सकते हैं कि मीन लगन में बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य की। मीन लगन की कुंडली के लिए सूर्य को 6th हाउस मिला है, 3, 6, 11 बाधक घर है। अब क्योंकि सूर्य को 6th हाउस मिला है, ये एक बाधक घर है, इस तरह हम कह सकते हैं कि सूर्य मीन लगन के लिए एक अशुभ ग्रह है। ये अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल नहीं देगा। इसे हम अशुभ की श्रेणी में लिख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बुध की। मीन लगन की कुंडली में बुध को एक तो 4th हाउस और एक 7th हाउस मिला है, दोनों ही केंद्र के घर हैं, 1, 4, 7, 10। अब क्योंकि 7th हाउस वो तो मारक घर है, 4th हाउस अच्छा है, पर बुध की मूल त्रिकोण राशि है जो कि कन्या है, वो 7th हाउस में आई है। इस तरह बुध मीन लगन की कुंडली के लिए एक अशुभ ग्रह है। ये जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल नहीं देगा। इस तरह मीन लगन के लिए
हमने बुध को एक अशुभ की श्रेणी में लिख लिया है। अब हम शुक्र देव की बात कर लेते हैं। मीन लगन की कुंडली में शुक्र को एक तो थर्ड हाउस और एक एट्थ हाउस मिला है। थर्ड हाउस बाधक घर है, एट्थ हाउस त्रिक भाव है। अब शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो कि तुला है वो एट्थ हाउस में आई है। शुक्र को दोनों ही घर अच्छे नहीं मिले हैं, उसकी बृहस्पति के साथ मित्रता भी नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मीन लगन के लिए शुक्र एक अशुभ ग्रह है। ये अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल नहीं देगा, हम इसे अशुभ की श्रेणी में लिख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शनिदेव की। मीन लगन में शनि को एक तो 11th और एक 12th हाउस मिला है। 11th हाउस जो है वो पादक है, 12th हाउस त्रिक भाव है, व्यय हाउस है। अब शनि की मूल त्रिकोण राशि है वो भी 12th हाउस में आई है और 12th हाउस त्रिक भाव है, दुस्थान है। बृहस्पति और शनि की मित्रता भी नहीं है। अब हम कह सकते हैं मीन लगन में शनि जो है सबसे ज़्यादा अशुभ ग्रह है, वो मारक की स्थिति में होगा। ये अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल नहीं देगा। ये मीन लगन की कुंडली के लिए सबसे बुरा ग्रह है, हम इसे अशुभ की श्रेणी में लिख लेंगे। इस तरह हमने देख लिया कि मीन लगन के लिए चंद्र, मंगल और बृहस्पति शुभ ग्रह हैं और सूर्य, बुध, शुक्र, शनि अशुभ ग्रह हैं। और मारक की श्रेणी में एक तो बुध आ गया और एक शनि आ गया। इस तरह आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।